नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, इस घटना को घटे हुए 19 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी वह तीनों इस घटना से उभर नहीं पाए हैं। बिना देरी किए चलते हैं सन 2005 में और जानते हैं इस कहानी को डिटेल में। हरियाणा में रहने वाले सूरज नाम के एक व्यक्ति अच्छी खासी अपनी लाइफ काट रहे थे। 24 साल की उम्र रही होगी, 24-25, इससे ज्यादा नहीं थी। बढ़िया रोज सुबह उठ के अपनी जॉब करने के लिए निकल जाया करते थे। एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया करते थे और अपना काम जॉब कंप्लीट करके इवनिंग के टाइम पर अपने घर पहुंच जाया करते थे। शादी वगैरह हुई नहीं थी, घर पर भैया भाभी और माँ थी। कोई टेंशन नहीं था भैया, सब अच्छा चल रहा था। इनकी कुछ दोस्ती आ रही भी थी, दो तो बिल्कुल पक्के वाले दोस्त थे। सूरज के एक दोस्त का नाम था अनिल और एक दोस्त का नाम था वैभव। देखो, तीनों अपने अपने अलग अलग फील्ड में जॉब करते थे, लेकिन तीनों को जब कभी भी मौका मिलता था तीनों मिलजुल कर कहीं पर भी घूमने फिरने निकल जाया करते थे, या फिर किसी को जरूरत किसी चीज की होती थी तो बाकी के दोनों भी बिल्कुल सामने खड़े रहते थे कि भाई तेरी जरूरत मेरी जरूरत तू बता। खाली ऐसी वाली थी इन लोगों की दोस्ती, ऐसे ही भाई। एक बार ठंड का मौसम था, 2005 का सितंबर अक्टूबर का टाइम रहा होगा। यह अपनी ड्यूटी से लौटे हैं। कौन सूरज जैसे ही घर पर आए ना देखे कि आज ना घर पर कुछ तो भी काम चल रहा था। दिवाली शायद नजदीक आने वाली थी तो दिवाली की बहुत साफ सफाई हुई थी। दिन भर से तो माँ भाभी भैया यह सारे लोग ना बहुत थके आ रहे थे तो अपने अपने कमरे में सो गए थे। इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठक सब लोगों को काम करना होगा, मैं भी जाता हूँ सो जाता हूँ। ये अपने कमरे पर पहुँचे और क्या पाते हैं कि बहुत गंदा सिर दुख रहा है, बहुत ज्यादा सिर दुख रहा था इनका। इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ यार। घर पे ना एक टेबलेट रखी हुई थी, वो टेबलेट खा लेते हैं। टैबलेट खा के ये खाना वाला पहले टेबलेट खा ली इन्होंने। पहले खाना खाना चाहिए था, खैर खाना वाना खाए। सरदर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं, फिर भी कोशिश की कि सो जाता हूँ, सुबह अगर यह ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल चले जाऊंगा। लेकिन जैसे ये बिस्तर में लेटे हैं इनका सरदर्द बढ़ता चला गया और रात के 12-1 बजे के आसपास इनका सर दर्द इतना असहनीय हो गया कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इनके घर पर लैंडलाइन वाला फोन था, मोबाइल फोन भी होते थे उस टाइम में, लेकिन इनके घर मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन वाला फोन था। इन्होंने सोचा कि मम्मी पापा भैया भाभी की नींद खराब करने से बेहतर है अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, बाजू में ही तो रहते हैं दोनों। सूरज और वैभव बोलता हूँ कि चलो यार, बाजू में ही तो रहते हैं। अनिल और वैभव बोलूंगा कि यार बहुत तबीयत खराब सी लग रही है, हॉस्पिटल चलते हैं। यही सोचकर इन्होंने सबसे पहले अनिल को फोन लगाया। अनिल सोया नहीं था, अनिल जाग रहा था। अनिल ने बोला ठीक है भाई चलते हैं, वैभव से पूछ ले, वैभव अपनी कार लेकर आ जाएगा। वैभव के पास खुद की कार थी, ऐसा मतलब बढ़िया सी बड़ी वाली कार, जीप कह सकते हैं। वैभव को फोन किया और वैभव भी तैयार हो गया। वैभव अपनी गाड़ी में बैठाकर अनिल को लेकर अपने सूरज के घर पर पहुंचा और थोड़ा सा दरवाजा खोल के माँ के कमरे का सूरज बोल देते हैं माँ को, माँ थोड़ा सा मैं अभी गया और अभी आया, आप सो आराम से। माँ ने बोली कि ठीक है जा। रात बेरात अपने सूरज भाई कहीं से भी आना जाना करते रहते थे, इसलिए घर वाले ज्यादा रोक टोक नहीं करते थे और इनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं देते थे। बस यह कहकर वह अपने घर से निकल गए बाहर। दोनों दोस्त जीप में बैठे हुए थे। यह जीप में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। जहां पर इनका घर था वहां से 247 वाला हॉस्पिटल लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए कार चलाते चलाते अपने वैभव भाई कहते हैं कि भाई उतनी दूर जाने से बेहतर है अपने आसपास किसी और हॉस्पिटल की तरफ में नजर डालते हैं। मैंने किसी से सुना हुआ हूँ कि अपने एरिया के आसपास भी कोई तो भी एक हॉस्पिटल है जो 246 खुला रहता है। नहीं
कि पहले खुला रहता है, याद नहीं आ रहा यार, कुछ सुना सुना तो लग रहा है, एक बार देखें क्या, थोड़ा चक्कर काट के अपने एरिया का, तो ये बोलते कि ठीक है चल, वैसे भी गाड़ी में बैठा हूँ खुली हवा में, तो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे कोई परेशानी उतनी ज्यादा नहीं लग रही जितनी घर के अंदर लग रही थी। ढूंढ लेते हैं, उतनी दूर कौन जाएगा यार, यह ना। अपनी गाड़ी घुमाने लगे, गली कचों में घुसाने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद यह इलाका पूरी तरीके से सुनसान हो गया। रिहायशी इलाका नहीं, पूरा बंजर जैसा इलाका, जहां पर नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह नॉर्मली कहाँ होते हैं, आप लोगों ने भी नोटिस की। सिटी से थोड़ा आउटर जगह में, तो यह भी हल्के से आउटर में आए और देखे कि इनको एक हॉस्पिटल दिखाई दिया। जी हाँ, ज्यादा बड़ा तो नहीं, मीडियम बड़ा हॉस्पिटल था और सामने बोर्ड भी लगा था, उसका नाम भी लिखा हुआ था। वो बोर्ड की लाइट भी जल रही थी। इन्होंने सोचा बेस्ट है, हॉस्पिटल की लाइट जल रही है, इसका मतलब यह चालू होगा, यहीं पर गाड़ी लेते हैं। उन्होंने वहाँ पर गाड़ी ले ली। थोड़े कच्चे रास्ते से होते हुए वो हॉस्पिटल आता, मतलब खुले मैदान की तरफ वो हॉस्पिटल था। ये मेन रोड चल रही है, यहाँ पर कच्चा रास्ता है और यहाँ पर हॉस्पिटल है। तो इन्होंने अपनी गाड़ी घुमा लिए और कच्चे रास्ते से होते हुए वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चले। हमने गाड़ी खड़ी की है और अंदर गए। अंदर देखे तो क्या पाए कि जो रिसेप्शन वाला जगह है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन बहुत पुराना सा दिख रहा था। जो रिसेप्शन वाली जगह है, वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ एक रजिस्टर रखा हुआ है जो कि बंद है। 5 कदम आगे बढ़ने के बाद एक बेंच लगी हुई है जिसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 औरत 2 आदमी, एक बूढ़ा था, एक कम उम्र का था और दोनों औरतें यही कोई 42-43 साल के आसपास की रही होगी। यह लोग सोचे कि शायद इनके बाद भी हमारा नंबर आएगा। यह जाकर बैठ गए। तीनों बैठ गए तो सबसे पहले अपने भाई सूरज बैठे, जिनकी तबीयत खराब थी और 2 कुर्सी लगी हुई थी पुराने जमाने वाली। उसमें जाकर अपने अनिल और वैभव बैठ गए और सोचे कि अब ये जाएंगे फिर हम जाएंगे। इतने में यह जाकर बैठे ही है। 5 मिनट हुआ ही है कि अंदर से एक नर्स आती है। एक नर्स और डायरेक्टली सूरज की तरफ देखकर बोलती है, आपकी तबीयत खराब लग रही है, ना आ जाइए अंदर। तीनों सोचने लगे नर्स को कैसे पता कि सूरज की तबीयत खराब है। फिर मन में आया कि हो सकता है इन लोगों को तजुर्बा रहता है यार, इतने टाइम से डॉक्टर नर्स हैं, चेहरा देखकर बता सकते होंगे किसकी तबीयत खराब है, किसकी तबीयत अच्छी है। जाओ भाई सूरज, अच्छा है, तेरा नंबर आ गया। चारों बैठे हुए हैं। सूरज चले जाता है अंदर और दरवाजा बंद हो जाता है। ये वाला ठीक है। ये कैबिन बंद हो जाता है। अंदर डॉक्टर थे, अंदर नर्स भी थी। अब ये दोनों बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यार तुझे इस हॉस्पिटल से अजीबोगरीब स्मेल नहीं आ रही है क्या? हाँ यार, स्मेल तो आ रही है। और देखो ना, ये हॉस्पिटल वाले भी थोड़ी अजीब से नहीं हैं। ये 4 लोग अपने से पहले बैठे हुए थे। एक तो ज्यादा उम्र के अंकल जी भी लग रहे हैं, पहले उनको ही बुला लिए होते। फिर एक बोल रहा है कि यार ठीक है या यार, ऐसे करके बातचीत चल रही है। दोनों की अपने हिसाब से बातचीत चल रही है। दोस्ती आ रही वाली कहीं बाहर निकले तो वैसी वाली अचानक से इनके पीछे से गड़ाक से आवाज आती है। पलटकर दिखते तो क्या पाते हैं कि इनके पीछे की तरफ एक दरवाजा था, पुराना सा। वो दरवाजा खुला, उस दरवाजे से एक नर्स निकली। छोटी हाइट की उम्र रही होगी, यही कोई 26-27 साल के आसपास की हाइट रही होगी, लगभग 3 फीट 8 इंच के आसपास की। जी हाँ, उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी, लगभग इतनी बड़ी जैसे कि हॉस्पिटल्स में यूज होती है। एक ऐसी ट्रे थी जिसमें कैंची रफर करने वाला जो औजार होते हैं डॉक्टरों के, वो सब रखा जाता। ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज होती है, आपने देखे ही होंगे फिल्मों में। और रियल लाइफ में भी वैसी एक ट्रे थी उसके हाथ में, लेकिन इतनी बड़ी। वो इस ट्रे को लेके धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही थी जिस तरफ अपना सूरज था, जिस केबिन में मतलब सूरज गया
था जिस केबिन में डॉक्टर था। डॉक्टर के केबिन की तरफ वो बढ़ रही थी कि अचानक से अपना जो थोड़ा सा ऐसा इन लोगों को लगा कि अरे यह लड़की, इसका कुछ भी आभास नहीं था कि ये पीछे वाले कमरे में है। कुछ भी खटर पटर की भी आवाज नहीं आ रही थी। अचानक से खोल के बड़बड़ा के ये निकली है और डायरेक्टली इतनी बड़ी ट्रे लेकर यह डॉक्टर के कैबिन की तरफ क्यों जा रही है। इतने में ही वैभव की नजर पड़ती है उस लड़की की ट्रे पर कि ट्रे पे रखी क्या है। देखूं तो एक बार कुछ लोग की आदत होती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो हर एक चीज को देखते हैं और देखकर ऐसा बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या था, देखना भी है। और फिर देख के अरे बाप रे नहीं नहीं, देख के नहीं होता भैया, चक्कर आते हैं। ऐसी भी आदत होती है कुछ लोग की। तो अपना वैभव उनमें से ही था। वैभव ने देखा कि है क्या, तो क्या पाता है कि वो ट्रे में ना एक बड़ी सी कैंची है। इतनी बड़ी, इतनी लंबी कैंची। सोचो इतनी लंबी कैंची। ये देखकर बड़ा परेशान। जितनी बड़ी ट्रे थी उतनी बड़ी कैंची। भाई यह लोग इतनी बड़ी कैंची का करेंगे क्या। और ये डॉक्टर के रूम की तरफ क्यों जा रही इतनी बड़ी कैंची लेकर। इतनी बड़ी कैंची से तो किसी इंसान का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। यह अपने दोस्त को बोलता ही है जैसे यार उसकी ट्रे में देख कितनी बड़ी कैंची है। कि इतने में इन लोगों को रिसेप्शन की तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों घबराकर उस तरफ देखते हैं। क्या पाते हैं कि रिसेप्शन में एक औरत बैठी हुई है। 32-33 साल की यह रिसेप्शनिस्ट है। लेकिन जब यह लोग अंदर आए थे तो यह रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर थी नहीं। रिसेप्शन पूरा खाली ही था और अभी ये बैठी हुई है। जबकि ऐसा आभास नहीं हुआ कि मेन दरवाजे से कोई अंदर घुसा है। यह तो यहीं पर बैठे हुए ना मेन दरवाजे से 8-10 कदम आ गए। ये कब अंदर आ गई, कब रिसेप्शन में बैठ गई। आवाज लगाती इन्हीं लोगों को आवाज लगाई। वह एक्सक्यूज में हेलो आपको ही बोल रही हूँ। आप लोग अंदर आए और रजिस्टर में अपनी एंट्री नहीं की है। एटलीस्ट हॉस्पिटल में आए हैं तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आइए एंट्री कराइए। ये दोनों उठते हैं। थोड़े अकबका जाते कि यार यह कैसी बात कर रही है। उठ के जाते हैं मैडम के पास, रिसेप्शन मैडम के पास। हाँ मैडम जी बोलिए। अचानक से अपने अनिल की नजर पड़ती है मैडम जी की उंगली की तरफ। मैडम जी की जो उंगली है यह कटी हुई थी और बड़ी खतरनाक तरीके से खून बह रहा था। अनिल ने देखा कि अरे खून बह रहा है यार, ऐसी ही बैठी हुई है हॉस्पिटल में, कम से कम मलहम पट्टी तो करा लेती कि। इतने में ही उसने रजिस्टर खोली। अनिल ने सोचा यह कम से कम मरहम पट्टी करा ली होती। इतने में उसने रजिस्टर खोली और अपनी उसी उंगली को रजिस्टर की तरफ बढ़ाते हुए क्या कहती है, क्या नाम बताया पेशेंट का, सूरजना। यह देख के इन लोग की हवा टाइट की यार, इसको कैसे पता कि पेशेंट का नाम सूरज है। ये तो आई अंदर आई, हमने सूरज का नाम भी किसी को नहीं बता है। लेकिन इस चीज से ज्यादा ध्यान इनका ज्यादा तब जब ये दूसरी चीज से बाहर निकल पाते। और दूसरी चीज ये आपने नोटिस किए। उसने रजिस्टर उठाई और डायरेक्टली उंगली को रजिस्टर में रखते हुए बोली पेशेंट का नाम क्या बता है, सूरजना। यानी कि वह अपनी कटी हुई उंगली से उस रजिस्टर में लिखना चाह रही थी और भी कुछ नामों की उसमें एंट्री थी और वह भी खून से लिखे हुए थे। यह देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आप पेन का उपयोग कर लीजिए। आप इस तरह से अपनी कटी हुई उंगली के खून से क्यों लिख रही है। किसी का नाम क्या बोलती है, मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन जो उसने यह बोली ना, नीचे देखकर बोली। अब ने इस तरह से रजिस्टर की तरफ देखकर बोली मैं ऐसे ही करती हूँ। अरे मैडम ऐसे मत कीजिए, साइड में पेन रखा होगा, पेन उठाकर उसमें नाम लिख दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैंने बोली ना। ऐसे करके गुस्से में पलट के जैसे ही अपने दोनों दोस्तों को देखी, मतलब अपने दोनों वैभव को और अनिल को देखी, तो दोनों की रूह तक कांप गई। क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट की आंखें ही नहीं थी और आंखों की जगह पूरा अंधकार, गोल गोल पूरा गड्ढा। अरे बाप रे, यह कैसी औरत है, यह कैसे रिसेप्शनिस्ट है। दूर से देख के तो हम नोटिस कर ही नहीं पाए थे यह क्या शॉट है इसका। फिर अचानक से यह लोगों ने उसके चेहरे की तरफ नोटिस
किया ही है कि इनको एग्जैक्टली पीछे की तरफ से एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक कुत्ता जो कि डॉक्टर के कैबिन के आसपास से रो रहा था। यह घबरा गए, एक डॉक्टर के कैबिन के अंदर कुत्ता है, यह क्या हुआ और वो इतने अजीब तरीके से क्यों रोया, उसको किसी ने मारा। ये दोनों ही एनिमल लवर थे, दोनों को ही एनिमल से प्यार था। इनको ऐसा लगा कि अंदर कोई जानवर बंद है और डॉक्टर या नर्स ने उसके ऊपर हाथ उठाई है, या सूरज ने ही पीठ पाठ तो नहीं दिया, क्योंकि सूरज को थोड़ी सी चिड़ी अनिल और वैभव कुत्तों से प्यार करते थे, लेकिन सूरज कुत्तों से प्यार नहीं करता था। तो इनको ऐसा लगा कि सूरज ने पीठ पाठ तो नहीं दिया कुत्ते को, कुत्ता अंदर घुसा होगा तो कहीं से, तो ये घबरा कर ना वो नर्स को उसके हवाले उसकी सिचुएशन में छोड़कर उस तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के कैबिन की तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं, वैसे ही दोनों की नजर एक साथ कहां पर पड़ती है, वो 4 पेशेंट्स की तरफ जो कि वो डेस्क में वो बेंच में बैठे हुए थे। क्या पाते हैं कि 4 लोग बैठे हुए हैं ना, अब वो चारों के पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये अंदर आए थे इनको याद था कि इनके पैर थे, अब इनके पैर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लोग दोनों वो चारों के पैरों में देख ही रहे हैं कि उतने में एक और नर वही पीछे वाला दरवाजा खोल के बाहर निकली। उसके हाथ में भी ट्रे थी और उसके हाथ में भी एक बड़ी सी कैंची थी। वह अंदर की तरफ बढ़ने लगी, डॉक्टर के केबिन की तरफ। यह भी एक तो गई थी पहली, यह दूसरी भी इतनी बड़ी कैंची लेकर बढ़ने लगी। यह लोग समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अचानक से अनिल की नजर पड़ती है इस नर्स के पैरों की तरफ। इस नर्स के पैर लिटरली उल्टे थे। इतनी सारी चीज एक साथ इन लोगों ने यहाँ पर देखे तो इनके दिमाग में आ गया, नहीं अब हमको 1 मिनट भी इस हॉस्पिटल में नहीं रुकना है, अंदर चलो, फट 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 अपने दोस्त सूरज को उठाओ और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर इलाज चाहिए ही नहीं हमको, हड़बड़ा के दोनों फटाक से उसका दरवाजा खोले। किसका? डॉक्टर के कैब का। तो क्या बातें हैं कि अंदर का नजारा बिल्कुल चेंज है। यह कोई डॉक्टर का कैबिन है ही नहीं। अंदर एक कुत्ता कोने में बैठ के रो रहा है और अपना सूरज इस कमरे के बीचों बीच अमरी हालत में पड़ा हुआ है। ये दोनों डर गए और बढ़ा के अपने दोस्त की तरफ बढ़े, सूरज को उठाए हैं और वहाँ से जैसे बाहर निकले डॉक्टर के कैबिन से, तो क्या पाए कि जितने भी लोग अभी उस बेंच में बैठे हुए थे वो सारे के सारे पेशेंट्स अभी जमीन में पड़े हुए हैं मृत अवस्था में, और उनका पूरा खून जमीन पर फैला हुआ है। बाहर ढेर सारे कुत्ते रोने की आवाज सुनाई दे रही है। हवाएं चल रही है, जोर जोर की ठंडी हवाएं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई रिसेप्शनिस्ट। अभी तक जब से आए थे 3 नर्सों को देख चुके थे, अभी कोई भी नर्स यहाँ पर नहीं थी, सिर्फ यह 4 मृत लोग। यह बोलते हैं, भाग भाई, अपने दोस्त को पकड़े बेहोशी की हालत में और भागे तेजी से बाहर की तरफ। बाहर खड़ी थी वैभव की कार जीप, जो कहना है कह लो, उसमें डाले अपने दोस्त को, बढ़ाए हैं गियर और एकदम तेजी से वो कच्चे रास्ते से कुजा हुए बाहर गाड़ी चलाते हुए वैभव ने अपने वो रियर व्यू मिरर को थोड़ा सेट करके पीछे की तरफ देखा तो क्या पाया, वो हॉस्पिटल तो दिख रहा है मिरर में, लेकिन वह हॉस्पिटल जैसा नहीं बल्कि एक डरावना जैसा दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कोई लाइट। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ, यह चीज ने वैभव को अंदर से झोड़ कर रख दी। उसने गाड़ी तेजी से चलाया और सीधे पास के जो वहाँ पे एक प्रॉपर हॉस्पिटल था 246 वाला, वहाँ पर ले गया। अपने दोस्त को डॉक्टरों को दिया, बोला देखिए बेहोश हो गया, डॉक्टरों को कुछ नहीं बताया। अंदर से घबराया हुआ था अपना जो सूरज है, वो अंदर डॉक्टरों की रेख देख में चले गया और वैभव अनिल से कहता है कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ अभी तुझे पता है। जब गाड़ी मैंने वहाँ से बढ़ाया तो मैंने क्या नोटिस किया कि पीछे वो जो हॉस्पिटल था वो खड्डर मुझे दिखाई दे रहा था। अनिल ने बोला कि कुछ तो अजीब है, एक काम करते हैं, इसका अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है,
अपन फटाक से पास में ही पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जानकारी देकर आ जाते हैं। यह दोनों बोलते हैं कि गुड आइडिया, चल निकलते हैं। दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि इनको दिखाई देता है कि एक पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। 2 कांस्टेबल उतरे और हॉस्पिटल की तरफ अंदर जाने लगे। ये बोलते, अरे वाह, ये तो बड़ी हो गई। सर हवलदार साहब, हमारे साथ अभी कुछ ऐसा हुआ। यह बोलकर हवलदार को पूरी बात बता डालते हैं। दोनों कांस्टेबल क्या बोलते हैं, भाई कोई सस्ते नशे कर रहे हो क्या तुम? लोगों को पता भी है जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर अभी के टाइम पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि आज से 14 साल पहले हुआ करता था। यह बोलते, क्या बात कर रहे हैं सर आप, हम कोई नशा नहीं करते। क्या बता रहे आप? हवलदार बोलते हैं, हाँ भाई, वहाँ पे आज से 14 साल पहले हॉस्पिटल हुआ करता था। एक दिन उस हॉस्पिटल में अचानक से आग लग गई। उस हॉस्पिटल में 4 कर्मचारी थे जो अंदर डॉक्टर के कैबिन में पैक होकर वहीं पर खत्म हो गए। बाहर नहीं निकल पाए थे, कुछ भी नहीं कर पाए थे। आज के जमाने जैसे फोन में उनका साधन भी नहीं था कि मोबाइल उठा के फोन कर देते किसी को। बेचारे फंस के दम घुट के वहीं पर खत्म हो गए। उसके बाद से वह हॉस्पिटल बंद पड़ गया, क्योंकि लोग कहने लगे कि उन चारों की आत्माएं यहाँ पर भटकती है। हॉस्पिटल बंद वरान, और अब खंडरी मार रहे हो ना तो अभी अंदर डाल दूंगा। वर्दी में हूँ, फालतू की मस्ती नहीं चलेगी। हाँ, ये बोले, नहीं सर, सॉरी गलती हो गई। ऐसे बोल के पीछे हट गए। हवलदार को तो लगा ऐसा कि यह दोनों कुछ नशा करके आए हुए हैं, लेकिन सच्चाई इनको पता थी। यह सॉरी बोलकर हट गए, लेकिन यह बात इनके दिमाग से आज तक नहीं हट पाई। जब इनका दोस्त सूरज होश में आया तो सूरज से पूछे कि भाई तू बेहोश कैसे पड़ा हुआ था अंदर? तो सूरज ने बोला, पता नहीं, जैसे ही मैंने वह केबिन के अंदर पैर रखा हूँ मेरा सर चकरा गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, मैं वहीं पर बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद फिर तुम ही बता रहे हो जो भी बता रहे हो। फिर क्या था, साल पे साल बीत गए और इन लोगों ने कसम खा ली कि आज के बाद अनजान जगह में कभी नहीं जाएंगे। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सूरज जी के भतीजे ने लिखकर भेजा। जी हाँ, उनके बड़े भाई भी थे, उनका बेटा हो गया और बेटा हमको, जिसका नाम है विवेक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते एक नई सच्ची कहानियों के साथ। धन्यवाद।